आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा, इस कथा का श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि राजा के अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पांचाल देश भर गया। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के घर पर खजाना, नौकर, सचिव, दूसरे साज सामान समेत सारी धन संपत्ता को लूटने वाले थे तथा अन्य साज सामान सारी धन संपत्ता को लूटने वाले थे। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। तो इसमें हम देखते हैं कि रिक्थारेशु, धन को लूटने वाले, किसी के भी पुत्र, पौत्र तथा अन्य वंशजन तथा उसकी संचित संपत्ति के लुटेरे ही तो होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो अनंत अनंत संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्र तथा पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें सुख पाते हैं कि उनके पुत्र तथा पौत्र उस धन को लूट ले। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भोक्ताराम ये तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, समस्त संपत्ति का असली स्वामी तथा भोक्ता परमेश्वर है। तथाकथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार तथा उद्योग के नाम पर भगवान के धन को छीनने के दांव पेच जानते हैं। इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पुत्र तथा पौत्रों को द्वारा लूटता हुआ देखकर आनंद होता है। यह जीवन की भौतिकतावादी शैली है। इसमें मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और मिथ्या अहंकार के कारण मोहग्रस्त रहता है। इस प्रकार वो सोचता है मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य, मैं अमेरिका या भारतीय हूँ। यह देहात्म बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। इसी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने को परिवार, राष्ट्र या समुदाय से अपने को एक आकार समझता है। इस प्रकार भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। फिर जीव के लिए इस बंधन से निकल पाना कठिन हो जाता है। इसके बाद हमने कल श्रवण किया था 16वें अध्याय के श्लोकों से, जो भागवत गीता के इसी में बताया गया था कि आसुरी पुरुष सोचता है, जो आसुरी व्यक्ति का पुरुष होता है, सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और कल तक मैं अपनी योजनाओं द्वारा इतना और जोड़ लूंगा। इस समय मेरी संपत्ति इतनी है कि भविष्य में बढ़कर इतनी हो जाएगी। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और अपने कुलीन परिजनों से घिरा हुआ हूँ। मेरे समान कोई अन्य शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं अपने धन से कुछ ढंग से यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, शुभ भोगूंगा, इस प्रकार और भी सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रम साध्य कार्यों में लगे रहते हैं, जिसमें केवल श्रम रहता है और शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र इत्यादि के प्रति उनकी आसक्ति उस प्रकार से घर आती जाती है। ये कल हमने श्रवण किया था। आज हम इसी के आगे 11वें श्लोक से श्रवण करेंगे, इसी जिसका नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का धावा। इजे च क्रतुभि घोरे दीक्षित पशु मार के, देवान पितृन भूतापतिन नाना काम यथा भवान। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन वर्षि, तुम्हारी तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ है। तो यहाँ पे प्राचीन भविष्य को सुनाने के लिए सारा बता रहे हैं नारद मुनि। और बोले, राजा प्राचीन भविष्य, तुम्हारी तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ है। इसके लिए उसने देवताओं, पितरों और सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु सारे यज्ञ नृशंस थे,
क्योंकि इनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही है। इस श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि वे पुरंजन के चरित्र द्वारा राजा प्राचीन परिषद को उपदेश देना चाहते हैं। वास्तव में राजा प्राचीन परिषद के कार्यों का ही सारा वर्णन अलंकारमयी भाषा में, ये उसी के कार्यों का वर्णन है। तो नारद मुनि भी कई बार डायरेक्टली सुनने को तैयार नहीं हो रहा राजा, तो इसलिए इनडायरेक्टली दूसरे की कथा बता रहे। इस श्लोक में नारद स्पष्ट कहते यथा भगवान, तुम्हारी तरह, अर्थात तुम्हारी तरह जिससे सारा संदेह दूर हो जाए और संकेत मिलता है कि राजा पुरंजन स्वयं प्राचीन परिषद। अभी नारद मुनि थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि तुम्हारी तरह मतलब तुम्हारी कहानी में सुना रहा हूं, तुम्हारी कहानी में सुना रहा हूं। परम वैष्णव होने के नाते नारद मुनि यज्ञों में पशुवध को बंद कराना चाह रहे थे। वे जानते थे कि यदि राजा को डायरेक्टली यज्ञ बंद करने कहेंगे तो मानेगा नहीं, मतलब कई बार नारद मुनि की बात भी नहीं मानेंगे, हो सकता है। इसलिए नारद मुनि एक दूसरी कथा से सुना रहे, इसलिए वे पुरंजन का चरित्र सुना रहे। किंतु वे श्लोक में अपने मनोभाव को चाहे अपूर्ण रूप से कि तुम्हारी तरह, धीरे धीरे हिंट दे रहे हैं कि तुम्हारी तरह राजा पुरंजन भी ऐसा था, कहकर प्रकट करते हैं। सामान्यतः कर्मी जनों को जिनकी आसक्ति अपने वंशजों की संख्या बढ़ाने में और उनका अनेक यज्ञ करने में रहती है और भविष्य के लिए अनेक देवताओं की पूजा करनी होती है तथा अनेक देवताओं, राजनीतिज्ञ, विचारकों तथा वैज्ञानिकों को प्रसन्न करना होता है ताकि आने वाली पीढ़ियां ठीक तरह से रह सके। तथाकथित वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों की सुख सुविधा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं। वैज्ञानिक लोग भी जो होते हैं भावी पीढ़ी में ही काम आएगा, जो इन्वेंशन करते हैं, क्योंकि वो तो बूढ़े हो जाते हैं जब तक वो कुछ रिसर्च करते हैं, सोचते हैं भावी पीढ़ी के काम आएगा, भावी पीढ़ी की सुख सुविधाएं ज्यादा अच्छी तरीके से भोगेंगे। वैज्ञानिक लोग भी आविष्कार जो कर रहे हैं, भावी पीढ़ी सुख सुविधाओं को ज्यादा अच्छी तरह भोगे, वो उनको और बंधने का, मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं कि इससे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। जो ऋषि मुनि होते हैं वो मुक्त होने के लिए सारे ग्रंथ को लिखते हैं। वैज्ञानिक लोग सारे ग्रंथ को किस लिए लिखते हैं, सारे उनके बुक्स को किस लिए लिखते हैं कि लोग कैसे कर्म बंधन में फंसे और सुख सुविधाएं मिले तो और फंसे, उनको यहाँ पे और मजा आए। तो तथाकथित वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों की सुख सुविधा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं, इसलिए वे इंजनों, कारों, वायुयानों इत्यादि को चलाने के लिए तरह तरह से ऊर्जा उत्पन्न करने के उपायों की खोज करने का प्रयास है। अब तो पेट्रोल कम हो रहा है, ये सारे कार्यकलाप भागवत गीता में वर्णित। इसलिए भागवत गीता में 2.41 में कहा गया है व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायिना। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प और उनका लक्ष्य एक है। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प। व्यवसायिक आत्मा बुद्धि मतलब जैसे व्यवसायी बिजनेसमैन केवल प्रॉफिट देखता है, केवल अपना प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो कितना भी लॉस कर दे दूसरों का करे, उसको क्या होना चाहिए, अपने प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। चाहे समाज का कितना भी शोषण कर दे, कुछ भी कर दे, अपने जो वर्कर्स है उनको कितना भी कम सैलरी दे के कितना भी करे, कितना भी गवर्नमेंट का टैक्स बचा ले कर ले, लेकिन क्या है कि उसको प्रॉफिट होना चाहिए। तो जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं वे उनके अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प हैं और उनका लक्ष्य एक है। ऐसे ही जो भक्ति में होते हैं उनका आध्यात्मिक पथ है, उनका भी लक्ष्य एक है, उनका लक्ष्य भी एक है और उनका लक्ष्य एक है। हे कुरुनंदन, जो लोग इस प्रकार संकल्पशील नहीं होते, मतलब जिनका कोई संकल्प नहीं है भक्ति के प्रति, उन्हीं की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है, वो फिर कई जगह डिवाइड होते हैं। वास्तव में जो सब कुछ जानते हैं वे कृष्ण भक्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, जिनको सब कुछ पता है। किंतु जो मूर्ख हैं, दुष्कृतान और नराधम है, वो समस्त प्रकार की बुद्धि से रहित रहते हैं। माया पत ज्ञान, माया उनकी बुद्धि हर लेती है। और जो आसुरी जीवन बिताते हैं, आसुरी भावों में आश्रित, वे कृष्ण भक्ति में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। फलतः वे नाना प्रकार के कर्मों में फंसते रहते हैं। ऐसे कार्य मुख्य रूप से पशुवध पर केंद्रित रहते हैं। आधुनिक की सभ्यता पशुवध पर केंद्रित। कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन आपूर्ति संभव नहीं। बिना मांसाहार के आपको प्रोटीन नहीं मिलेंगे, आपको विटामिन नहीं मिलेंगे, आपको दूसरी चीजें नहीं मिलेगी बिना मांसाहार।
और उनका बल घट जाएगा, कमजोर। अतः अपने आप को योग्य बनाने के लिए मांस खाना चाहिए, फिर उस मांस को पचाने के लिए मदिरा पीनी चाहिए, और फिर मदिरा पान और मांस भक्षण में संतुलन रखने के लिए गधे की तरह घोर परिश्रम करने के लिए प्रचुर संभोग भी करना चाहिए। पशुवध की दो विधियां हैं। एक, धार्मिक यज्ञों के नाम पर पशुवध किया जाता है, तो बौद्ध धर्म को छोड़कर सारे संसार के सारे धर्मों में पूजा के निमित्त पशुओं के वध किए जाने की व्यवस्था है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मांसाहारियों को कतिपय विधि विधान के अनुसार काली मंदिर में बकरे की बलि देने की छूट है, जिससे मांस को खाया जा सकता है। तो कुछ लोगों को जो मांसाहार छोड़ नहीं सकते, उनको क्या है, काली को ऑफर करके बकरे की बलि देने, जिससे वो उसको खा सके, मतलब उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अंधाधुंध मांस नहीं खा सके तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इस प्रकार चंडिका देवी की पूजा करने का, शराब पीने का भी प्रभाव है। इसका उद्देश्य प्रतिबंध है, किंतु लोगों ने सारे प्रतिबंधों की तिलांजलि दे दी है। वे नियमित रूप से मद्यशालाएं तथा कसाई घर खोलते जा रहे हैं और मद्यपान तथा मांसाहार करते रहते हैं। नारद मुनि जैसे वैष्णवों को, आचार्य को ज्ञात था कि धर्म के नाम पर पशुओं का वध करने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं और जीवन के असली उद्देश्य, जो परम धाम को वापस जाना है, उसको भूल जाते हैं। इस प्रकार महर्षि नारद जब व्यास मुनि को श्रीमद् भागवत का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने वेदों में वर्णित कर्मकांड विधियों की भर्त्सना की। उन्होंने व्यास से कहा, जुगोप्सितं धर्म कृते अनुशासन, स्वभारक्तस्य महान् गतिक्रमः, यद्वाक्यतो धर्मेति तरस्थितो, न मन्यते तस्य निवारणम्। सामान्य लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है। इस संसार की सुख सुविधाओं को भोगने की सहज प्रवृत्ति सब में रहती है, और तुमने तो धर्म के नाम पर ऐसा करके प्रोत्साहित किया। तो व्यासदेव जी को डांट रहे हैं नारद मुनि के, तुमने ये जो व्यासदेव जी ने पहले जो भागवतम की पहले जो ग्रंथों की रचना की थी, बोले तुम तो इसमें भोग करने की और सुविधा दे रहे हो। तो बोल रहे ऐसा करने से ऐसा सुविधा मिल जाएगी, ऐसा करने से ऐसा सुविधा मिल जाएगी, वेदों में, कर्मकांड में, फिर तुम और सुविधाएं दे रहे हो भोग करने की। ये गरे थे, तो बहुत नीचा काम किया तुमने, निष्प्रयोजनीय, ऐसा कोई काम का करने का उद्देश्य नहीं था। चूंकि वे तुम्हारे आदेशों में निर्देशित होते हैं, लोग सोचेंगे कि व्यास देव जी ने ग्रंथ लिखा है, तुम्हारे आदेश निर्देशित होंगे, वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर स्वीकार करेंगे कि धर्म यही बताता है कि किस तरीके से ज्यादा सुख सुविधाओं को अर्जित किया जाए और भोग में डूबा जाए। लोग ये सोचेंगे और वर्जनाओं की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे, तुमने क्या निषेध किया वो परवाह नहीं करेंगे। ये नारद मुनि जो है व्यास देव जी को बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया है, इसलिए तुम दुखी हो। लोगों को भोगों की सुविधाएं प्रदान कर रहे हो, तुम उनको तरीका बता रहे हो कि ये मंत्र ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। से लोगों को सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्रदान करके तुम उनको जंजाल में फंसा रहे हो। श्री नारद ने व्यास देव जी को अनेक उपवेदों का संकलन करने के लिए धिक्कारा, जो साधारण मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए। नारद ने इनकी भर्त्सना की, नारद मुनि ने इनकी भर्त्सना की, निंदा की। व्यास देव ने, तुमने क्या कर दिया, लोगों को भौतिक भोगों में फंसाने के लिए कर दिया। तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भौतिक भोगों के नाम पे दूसरों को फंसाता है, वो उनको पाप करने के लिए प्रोत्साहित है। नारद मुनि बोलते हैं, आपने ग्रंथ कोई रचना की जिसमें भक्ति का नाम ही नहीं है, सीधी भक्ति का नाम उल्लेख नहीं है। नारद के इन आदेशों पर ही व्यास देव जी ने भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ। निष्कर्ष ये कि न तो भगवान विष्णु, न ही उनके भक्त धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देते। निसंदेह धर्म नाम का पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य ही कृष्ण ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया था, और तमोगुण के प्रभाव से ही धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है। जैसा कि भगवद गीता में इंगित कहा गया है, यया धर्मम धर्मम च कार्य च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, अधर्म धर्म मिति या मन्यते तमसा व्रता, सर्वथान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, वह अपूर्ण बुद्धि राजसी है,
वह पूर्ण बुद्धि राजसी है जो धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरणी में अंतर नहीं कर पाती। करनी मतलब जो करने योग्य, और अकरणी मतलब जो नहीं करने योग्य। अपूर्ण बुद्धि राजसी, जो बुद्धि अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और मोह तथा अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। जो तमोगुणी है वे पशुओं को वध के लिए धार्मिक प्रणालियां गढ़ते हैं। वास्तव में धर्म दिव्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। धर्म दिव्य, हमें समस्त धर्मों का परित्याग कर उन्हीं की शरण में चले जाना चाहिए। इस प्रकार भगवान, उनके भक्त तथा प्रतिनिधि सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भारत में अनेक तथाकथित मिशनरी धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें तथाकथित सन्यासी भी सम्मिलित है, मांस खाने को कहते हैं। युक्तेशेवं प्रमत्तस्य कुटुम्ब आसक्तचेतसः आसदाद सवे कालः यप्रिय प्रियोषिताम्। इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपना परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में बुरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। इस श्लोक में प्रिय योषिताम तथा प्रिय अर्थात सार्थक शब्द योषित करते स्त्री और प्रिय करते प्यारा मनभाव। मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती है जो भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं और जिसका अंत में संभोग होता है। एक प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। प्रभुपाद बताते हैं, एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था तो उसे एक राजकुमार मिला। उसने उससे यह कहकर आशीर्वाद दिया, राजकुमार तुम सदा जीते रहो। फिर उसने एक अन्य साधु पुरुष मिला तो उससे कहा, चाहे तो जियो चाहे मरो। साधु पुरुष को बोला। फिर उसे ब्रह्मचारी भक्त मिला तो आशीर्वाद दिया, भक्त तुम तुरंत मर जाओ। अंत में उसे शिकारी मिला, उसने कहा, न तो जियो न मरो। बात ऐसी कि जो लोग कामी हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हुए मरना नहीं चाहते। सामान्य रूप से राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है, इसलिए साधु ने कहा तुम सदा जीते रहो, क्योंकि जब तक जीवित रहोगे सुख भोगोगे और मरने के बाद नरक जाओगे। चूंकि ब्रह्मचारी भक्त तपस्वी जीवन बिता रहा था जिससे कि भगवान के धाम जाए, इसलिए साधु पुरुष ने आशीर्वाद दिया तुम तुरंत मर जाओ, जिससे वृथा श्रम न करना पड़े और भगवत धाम जा सके। साधु पुरुष चाहे मरे या जीवित रहे, क्योंकि जीवन के दौरान भगवान की सेवा में लगा और मृत्यु के बाद भी भगवान की सेवा करेगा, तो उसका वर्तमान जीवन अगला जीवन एक सा है और दोनों प्रकार से भगवान की सेवा करेगा। और चूंकि शिकारी पशुओं के वध का जघन्य कार्य करता, चूंकि मरने पर नरक जाएगा, इसलिए उसे उपदेश दिया कि चाहे वो जिए चाहे मरे। इसने साधु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग आशीर्वाद दिए। अंत में राजा पुरंजन को बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं। यद्यपि वृद्ध पुरुष इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से विषय सुख को, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है, किंतु इंद्रियां साथ नहीं दे पाती। ऐसे कामी पुरुष कभी नहीं मरना चाहते हैं। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना तथा वैज्ञानिक विधि से अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, अमर बनना चाहते हैं। ऐसे सिरफिरों के नेतृत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही, किंतु निर्मम मृत्यु इन सबको समेट लेती है। यद्यपि वे सदा जीवित रहना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप में ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती थी, किंतु जब समय आ गया तो भगवान ने स्वयं क्षण भर में हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। चंड वेग इति ख्यातो गंधर्वाधिपति नृपः गंधर्वास्तस्य बलिनः षष्ठयोत्तर शतत्रयम्। हे राजन, गंधर्व लोक में चंड मेघ नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक।
राजा ने गंधर्व मिले कि चंडमेघ नाम का राजा है, उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक है। तो यहाँ पर अलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंडवेग के रूप में हुआ है। चंडवेग धावा बोल रहा है, बुढ़ापे में धावा बोलता है, काल वेग, काल का वेग, और उसके साथ 360 सैनिक है, मतलब 360 दिन है और 360 रात है। ये दिन रात बुढ़ापे में धावा बोलते हैं, काल वेट करता रहता है। क्योंकि समय, जैसा बताया, समय और ज्वार, जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, किसी का वेट नहीं करते हैं, अचानक आते हैं। जैसे सुनामी अचानक आ गया था, ज्वार था। यहाँ काल को चंडवेग कहा गया, जिसका अर्थ अत्यंत तेजी से गुजरने वाला। जो जो काल बीतता जाता है उसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन, 365 को 360 लिखा है, 360 दिन होते हैं। चंडवेग के सैनिकों की संख्या भी इस श्लोक में इतनी बताई गई। समय तेजी से बीतता है और चंडवेग के सैनिक हमारे जीवन दिनों की तेजी से लेते जाते हैं। जो सूरज उदय तथा अस्त होता है, हमारे जीवन की अवधि घटती जाती है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ हमारे जीवन का एक दिन बीता चला जाता है। इसलिए कहा गया है, जीवन की अवधि को बचा के नहीं रखा जा सकता, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाए तो सूर्य उसके समय को छीन नहीं सकता। वो सारा समय सही चीज में चला गया। जैसा कि भगवत गीता में कहा, आयुर्हति वे पुंसाम उद्यनस्त। तात्पर्य यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति त्याग देनी चाहिए। भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः भगवान के नित्य धाम में प्रवेश कर सकता है। कभी कभी मृग तृष्णा तथा अन्य ब्रह्मपूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। हमारी जीवन की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा गया है। हमारी जीवन अवधि की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा गया। इस प्रकार जीवन के दिनों का बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत हो जाना, जीवन के दिनों का बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत हो जाना, अलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित। जैसा कि अगली श्लोक में बताया गया, वे गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी आदर्श रूप से कालवश अपनी आयु खोते हैं, जिसे यहाँ पर चंडवेग के रूप में वर्णित किया गया। चंडवेग का धावा, चंडवेग माने काल का धावा, 360 सैनिकों के साथ, मतलब 360 दिनों के साथ, रातों दिन। गंधर्व्यतादृश्यस्य मैथुन च सिता सिता परिवृत्य विलुपन्ति सर्व काम विनिर्मिता। चंडवेग चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। गंधर्व और गंधर्वियां दिन और रात। तात्पर्य दिन की तुलना चंडवेग के सैनिकों से की गई है। सामान्यतः रात्रि विशेष सुख का समय रहता है। दिन श्वेत माने जाते हैं, रात्रि या काली या शाम, या दूसरी दृष्टि से रात्रियां दो प्रकार की होती है, शाम तथा श्वेत। दिन रातें मिलकर दोनों हमारी आयु को तथा हम जो इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं उसे क्षीण कर रही है। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण। व्यक्ति भौतिक कर्म क्यों करता है? इंद्रिय तृप्ति के साधन जुटाने के लिए। वैज्ञानिक शोध में रत रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, हम इंद्रियों का तुष्टि किस प्रकार से अधिक अधिक कर सकें। इस लोक में इंद्रिय की तृप्ति की क्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं, जैसे आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीनें। इंद्रिय तृप्ति की सारी सुविधाएं श्लोक में सर्व काम विनिर्मितात के रूप में वर्णित है। किंतु काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण होती, वरन इंद्रिय तृप्तियों की सारी मशीनें तथा सुविधाएं भी क्षीण होती जाती है।
इस श्लोक में विलुप्ति लूट रहे शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हमसे हर वस्तु लूटी जा रही है। हम जीवन प्रारंभ नहीं करते कि हमसे आयु लूट ली जाती है, एक दिन लूट लिया जाता है। आजकल बर्तन धोने, फर्श साफ करने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने, इन सब के लिए मशीन, इंद्रिय तृप्ति की सारी सुविधाएं इस श्लोक में सर्व काम विनिमार्थ के रूप में वर्णित है। किंतु काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण हो जाती है, वरन इंद्रिय तृप्ति की सारी मशीनों सुविधाएं भी क्षीण हो जाती है। इसलिए श्लोक में विलुप्ति लूट रहे शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से हमसे हर वस्तु लूटी जा रही है। हमारी वस्तुएं तो हमारी आयु को लूट कर हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। एक दिन आएगा जब मृत्यु सारी चीजें लूट लेगी हमसे सब छीन लेगी जबरदस्ती मृत्यु, सबका सफाया कर देगी और जीव को नया जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए नए शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। और भौतिक चक्र के इस प्रकार भौतिक भोग के इस चक्र को फिर से युद्ध करना पड़ेगा, फिर से फ्रेश इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर हमसे लूट लिया जाएगा, फिर हमको इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर लूट लिया जाएगा। इस क्रिया को पुनर्चर्वित चर्वणाम कहते हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ये चर्वित चर्वण, मतलब जो चबाया हुआ है उसको सब लोग मिलकर फिर से चबा रहे हैं। जैसे गन्ने का जूस निकाल लिया जाए तो फिर उसमें क्या जूस बचेगा, लेकिन कोई आके उसको भी चबाता रहे तो थोड़ा सा एक दो बूंद निकल जाएगा उससे। वो गन्ने का जो घास है मशीन से निकलने के बाद उसको भी चबाएगा तो कुछ तो मीठा मिल जाएगा उसको। तो पूरा जगत ऐसे ही चबाए हुए को चबा रहा है। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु इंद्रिय तृप्ति है। विभिन्न शरीरों में जीव विभिन्न इंद्रियों का भोग करता है, विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वो चर्वित चर्वण कर रहा है। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसे या मशीन से, बात है कि एक गन्ने का रस मिलता है। हमें गन्ने से रस निकालने की अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही रहता है। ते चंड वेग अनुचरा पुरंजन पुरम यदा हर्तुम आरभिरे तत्र प्रत्यषेधत प्रजागरः। जब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने वाले थे तो 5 फन वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर। पुरंजन की नगरी मतलब पुरंजन के शरीर को लूटने वाले थे, तो 5 फन वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली की। ये 5 फल वाला सर्प कौन है, ये पिछले पता चला। ये 5 हमारे 5 प्रकार की प्राणवायु है, मतलब 5 प्रकार की प्राणवायु है। ये 5 प्राण, अपान, उदान, समान, उपान। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान, ये 5 प्रकार की वायु है। ये जब तक है तब तक शरीर नहीं जाएगा, तो इसको 5 फन वाला सर्प बोला गया। जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो प्राण सक्रिय रहता है। फिर भी 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु उसके बाद उसकी शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगाकर वो 2-3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष तक कार्य कर सकता है। इसलिए सरकारी नियमों में अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष, प्रभुपाद की टाइप थी, अभी 58-60 हो। 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है उसे अलंकारिक रूप से यहाँ पर 5 फन वाला सर्प के रूप में दिखाया गया। स सप्तभिः शतरे को विशत्या च शतम समः पुरंजन पुराध्यक्ष गंधर्वे युधे बलि। और 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी के रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्ष तक लड़ता रहा। तो 5 फन वाला सर्प कौन है? 5 प्रकार की प्राण वायु है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। राजा पुरंजन की पुरी मतलब शरीर की, तो ये प्राण शरीर की रक्षा करता है। कब तक करता है? 100 वर्ष तक गंधर्वों से लड़ता रहता है। गंधर्व कौन है? दिन और रात 100 वर्ष तक स्ट्रगल करता रहता है जीवित रहने के लिए। उनसे अकेला ही लड़ता रहता है। यद्यपि उनकी संख्या, गंधर्व और गंधर्वी की संख्या 720 थी। 360 दिन और रात मिला।
360 दिने और रातें मिलकर चंड वेग का 720 सैनिक है। मनुष्य को इन सैनिकों को जन्म से प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत लड़ना पड़ता है दिन और रात से। ये जीवन संघर्ष कहलाता है। इतने संघर्ष के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई, जीवात्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो मरता नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए न तो कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होती है। एक बार जन्म लेकर वो कभी मरता नहीं है। वह जन्मा शाश्वत, न मरने वाला तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी उसका वध नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा न तो जन्म लेता है, नहीं मरता है, किंतु उसे जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों से संघर्ष करना पड़ता है। जीवात्मा तो न मरता नहीं करता शरीर को, लेकिन शरीर को जीवन भर प्रकृति के नियमों से कठोर संघर्ष करना पड़ता है। प्रकृति के नियम क्या है? जन्म के बाद मृत्यु, उसके बाद बुढ़ापा, बीमारी, और दूसरी ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, दूसरी तो उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। इतना होते हुए जीवात्मा मोहवश सोचता है कि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए ठीक से रह रहा है। क्षीयमाणे स्वसंबंधे कस्मिन् बहुर्वियुधा चिंतां परां जगात माता सराष्ट्र प्रबांधवा। क्योंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फन वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा, प्राण क्षीण होने लगे। कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सैनिक कौन से? 720 सैनिक, 360 और 360 दिन और रात। कब तक लड़ेगा? 100 वर्ष तक लड़ता रहा। ये देखकर उसका अभिन्न मित्र क्षीण पड़ गया। राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। राजा पुरंजन कौन सा? शरीर। और उस नगरी में उसके सारे मित्र नागरिक, सबको चिंता हुई, ये तो लड़ते जा रहा, अब तो बूढ़ा हो गया, क्षीण हो गया। जीव तो शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है, जिनके यहाँ पर नागरिक तथा मित्र की संज्ञा प्रदान की गई है। कोई मनुष्य अनेक सैनिकों से अकेला कुछ काल तक लड़ता रहता है, किंतु सदा के लिए नहीं। शरीर के भीतर जीव 100 वर्ष तक सही ढंग से लड़ता रह सकता है, तो उसके बाद नहीं। इसके बाद व्यक्ति जीव घुटने टेक देता है 100 वर्ष तक मैक्सिमम। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत द्रष्टव्य, वृद्ध काल आयोल सब सुख भागल। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस संघर्ष आते 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 कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो क्या बोलते हैं? वृद्ध काल को भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। वृद्ध अवस्था आती है तो सारा सुख भाग जाता है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन होता है, कहीं घूम फिर नहीं सकता, कुछ खाना एंजॉय नहीं कर सकता, कहीं घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खाना एंजॉय नहीं कर सकता, नींद एंजॉय नहीं कर सकता। तो मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना कठिन हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्मनिष्ठा जीवन के अंत समय आते हैं। लोग सोचते हैं कि धर्म और धर्मनिष्ठा अंत समय में हम भगवान का करेंगे, और उस समय लोग अत्यधिक ध्यान मग्न रहने लगते हैं तथा ध्यान के नाम पर योगी का अभ्यास करते हैं। किंतु जिन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में जीवन बिताया है उनके लिए ध्यान तो बहकावा है खाली। जैसा भगवत गीता के 6 अध्याय में क्या गया, ध्यान करना कठिन रहता है, ध्यान और उसे युवावस्था में सीखना होता है। ध्यान धरने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विमुख रहा जाए। दुर्भाग्यवश उन लोगों के लिए ध्यान फैशन बन गया जो विषय वास्तव में अत्यधिक लिप्त रहते हैं। आजकल के लोग मेडिटेशन में जाते हैं, ऐसे क्रम में अपना वो मैट वेट लेके सुबह जाते हैं मेडिटेशन में। जीवन के लिए संघर्ष करते रहने से ध्यान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कभी कभी ऐसी ध्यान विधियां आध्यात्मिक ध्यान के लिए होती हैं। जीव रूपी राजा पुरंजन ने जीवन संघर्ष में उबकर अपने मित्र तथा संबंधियों सहित दिव्य ध्यान की शरण ली। सैव पुर्यामद पंचालेषु सपार्षदे।
उपनीतम बलिम गुह्यन श्रीजीत न विदत भयम। राजा पुरंजन पंचाल नामक की नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता था। राजा पुरंजन पंचाल नामक नगरी से कर एकत्रित करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों की पूरी तरह वश में होने से वो समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और मृत्यु के निकट पहुंचा है। तात्पर्य सरकारी व्यक्ति जिनमें राजा, राष्ट्रपति, सचिव तथा मंत्री सम्मिलित हैं, संचित करवाने कर का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि कलयुग में राज्य के सारे कर्मचारी तथा वे जो सरकार से संबंधित है और उच्च मंत्री, सचिव तथा राष्ट्रपति केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर एकत्र कर सकेंगे। सरकार का खर्च अधिक होता है, कर में वृद्धि के किए बिना सरकारें चल नहीं सकती। जब वो कर एकत्रित हो जाता है तो उसका उपयोग सरकारी अफसरों की इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर ये भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु आकर उनके सारे इंद्रिय सुख को अपने साथ लेती जाएगी। कुछ लोगों का विश्वास है कि जीवन के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये नास्तिक का सिद्धांत बहुत समय पूर्व चरवाक नामक दार्शनिक ने चलाया था। उसने कहा था मनुष्य को चाहिए कि मांग कर, उधार लेकर अथवा चुरा कर ठाट से रहे। ये नास्तिकता के सिद्धांत। नास्तिकता के सिद्धांत कह रहा है चाहे अपने सुख के लिए चाहे मांगे, उधार ले, चुरा कर ठाट से रह ले। उसने ये भी कहा था कि मनुष्य को मृत्यु अगले जीवन, विगत जीवन से या पवित्र जीवन से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर के जल जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये नास्तिकतावाद का सिद्धांत। यह दर्शन मतलब फिलॉसफी उन लोगों की जो भौतिकता में लिप्त रहने के अत्यधिक आदि। ऐसे दार्शनिक विचारों से न तो कोई मृत्यु के भय से बच सकता, नहीं अगले घृणित जन्म से बचा रह सकता। कालस्य दुर्हिता काचित् त्रिलोकीम वरमिच्छति पर्यटन्तेन बहिष्मन प्रत्यदंत कंशन। राजा परीक्षण में से इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही। काल की कन्या मतलब मृत्यु। काल की कन्या तीन लोकों में पति की खोज करे मतलब किससे मैरिज करे। काल कन्या मतलब मृत्यु किसके पास में आए, खोज कर रही। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। मृत्यु से कौन विवाह करेगा, मृत्यु को कौन ग्रहण करेगा, किंतु वो घूमती रहती है अपने सुटेबल पति को ढूंढने, मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसकी मृत्यु आनी है। तात्पर्य समय बीत जाने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है, जरा या बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में मूलतः 4 प्रकार के कष्ट, जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु। उसने युवावस्था में कितने भी मित्र बंधु बनाए हों, लेकिन जरा अवस्था में वो बंधु और मित्र काम नहीं आते, क्योंकि उसने नित्य मित्र नहीं बनाया। उसने जो बंधु मित्र बनाए थे वो नित्य नहीं थे। कोई स्वयं में दुखावस्था में, कोई स्वयं में बुढ़ापे का शिकार है, कोई किसी की इच्छा नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी की कोई समस्या, कोई इतना व्यस्त है। तो क्योंकि उसने जो मित्र बंधु बनाए थे वो उसने अस्थाई मित्र बंधु बनाए थे, वो उसके कोई काम नहीं आएंगे, काम नहीं आ रहे। उसने अपने शाश्वत मित्र को छोड़ दिया था। अगर वो शाश्वत मित्र बनाता तो शाश्वत मित्र उसको अपने ध्यान में व्यस्त रखता। शाश्वत मित्र उसको अपने ध्यान में व्यस्त रखता, फिर उसको किसी और मित्र की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो बुढ़ापे में बहुत सारे मित्रों की, बंधुओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब। धनी व्यक्तियों को भी अकेलापन लगता है, जो एकदम सबसे धनी, क्योंकि उनका तो नेक्स्ट जनरेशन तो पूरा बिजी है बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े, वो उसके पास कैसे टाइम दे पाएंगे। तो उसने सोचा था कि धन से काम आ जाएगा बुढ़ापे में। उसने सोचा था मित्र बंधु ये सब काम आ जाएंगे। लेकिन कितना भी धनी व्यक्ति हो, उसको बुढ़ापा तो अकेलापन लगेगा, उसको बुढ़ापा तो आएगा।
और बुढ़ापे में जब उसने जो जनरेशन उत्पन्न की वो तो अपने धंधे पानी में लगी रहेगी, उनके पास कहाँ से समय रहेगा। और जो जितना ज्यादा धनी रहेगा वो उतना अकेलापन रहेगा, क्योंकि बाकी जिसके पास कम धन है उसके पास तो थोड़ा समय है, वो समय व्यतीत भी कर सकता है, लेकिन जिसके पास पूरा धन ही धन है वो तो और भी ज्यादा अकेला हो। धन और उसने पुत्र पुत्र सब तो बिजी रहेंगे, सभी तो व्यस्त रहेंगे, तो फिर से अकेलापन रहेगा, क्योंकि उसने शाश्वत मित्र नहीं बनाया। शाश्वत मित्र बनाया जाता है तो शाश्वत मित्र उसे अपनी चीजों में उसको व्यस्त रखता। शाश्वत मित्र है भगवान, वो बुढ़ापे में भी बिजी रख सकता है व्यक्ति को जिसने पूरा जीवन भर प्रैक्टिस की। व्यक्ति किसी बूढ़े व्यक्ति को सुनने के लिए बैठ नहीं पाता, लेकिन अगर बूढ़ा व्यक्ति बहुत बड़ा भक्त हो समय के साथ साथ तो उसके कई लोग सुनने जाएंगे उसको। अगर बूढ़ा व्यक्ति देखा जाता है कि जो जितने वृद्ध कई सन्यासी महाराज होते हैं उनको सुनने के लिए इतने इतने लोग जाते हैं, हालांकि वृद्ध हो चुके हैं, इतने इतने वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए 74 75 80 प्रभुपाद 81 साल, प्रभुपाद ने 81 साल में तो लास्ट मोमेंट तक उनके पास में भक्त थे उनकी कथा सुनने के लिए और रिकॉर्डिंग करने के लिए। और जो जितना वृद्ध भक्त होता है उसकी उतनी कथा सब लोग, महाराज सन्यासी उतना सीनियर उतनी लग। और इस भौतिक जगत में देखा था वृद्ध पति के पास व्यक्ति के पास कोई जाता ही नहीं, क्योंकि अभी किसी काम का नहीं रहा। लेकिन जिसने शाश्वत मित्र बनाया उसके पास सैकड़ों लोग वृद्धावस्था में, उसकी मृत्यु तक सब लोग, उनके शरीर छोड़ने तक सब लोग सुनने जाते हैं उनके पास, आसपास भीड़ रहती है। वो भी तो वृद्ध है, इतने वृद्ध है वो भी, लेकिन उनके एक एक शब्द को सुनने के लिए सब लोग जाते हैं। एक एक शब्द, हालांकि वो बोल भी ढंग से नहीं पाते तो भी उनके पास सब लोग सुनने के लिए जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं। और एक सामान्य वृद्ध व्यक्ति, उसके पास कोई बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि उसने जीवन में गलत मित्र बना लिए, गलत संबंधी बना लिए, गलत बंधु बना लिए। तो यहाँ पर न कोई विज्ञान न कोई विचारक इन चारों कष्टों को हल कर सकता है। जरा वाला कष्ट, बुढ़ापा वाला कोई हल ही नहीं कर सकता। न धन हल कर सकता, धन से कहाँ जाएगा, मूवी चला जाएगा लेकिन मूवी में उसका मन नहीं लगेगा। वो खाने पीने खा पी ज्यादा सकता नहीं, डॉक्टर ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कर दिए। घूम फिर सकता नहीं क्योंकि उसके हाथ पैर थक जाएंगे। तो करेगा क्या। और उसे कोई चाहता नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसे कोई चाहता नहीं है वो, किंतु वह किसी को अपना पति बनाने के लिए उत्सुक रहती है। वो मृत्यु जो है, मृत्यु फिर भी किसी को पति बनाने के लिए, तो किसका समय आ गया है मृत्यु। कोई भी वृद्धता अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु सबों के लिए अनिवार्य है कि वृद्ध बने, चाहे कोई धनी हो। धनी के पास सुख सुविधाएं आ जाएंगी, सामने टीवी हो जाएगा, ये हो जाएगा किसी तरह, लेकिन उसको रात्रि में सोना तो पड़ेगा, उसको उठना पड़ेगा, बाकी समय व्यतीत करना पड़ेगा, उसको बीमारी को झेलना पड़ेगा, उसको कफ पित्तवात असंतुलन की जो अवस्था है उसको सहन करना पड़ेगा। दुर्भाग्येन आत्मनः लोके विश्रुता दुर्भगा इति सा या तुष्टा राज ऋषयेतु वृत्ता अदात पूर्वे वरम। काल की कन्या बड़ी अभागिन थी, काल की कन्या बड़ी अभागिन थी, काल कन्या बड़ी अभागिन थी जरा। पहले तो लोग उसे दुर्भगा करते थे, किंतु एक बार वो महान राजा पर प्रसन्न हुई और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था तो उसने उसे वरदान दिया। तो जैसा कि भक्तिविनोद ठाकुर करते हैं, वृद्ध काल आउल सब सुख भगल। उसीलिए कोई बुढ़ापा को पसंद नहीं करता, क्योंकि सारे सुख चले जाते हैं बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में पता लगता है कि धन भी सुख नहीं दे रहा है, धन का कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बुढ़ापे में पता लगता है। काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत हतभाग्य कहा जाता है। ये जरा ही काल कन्या है। एक बार राजा ययाति ने इसे स्वीकार कर लिया था। ययाति के ससुर शुक्राचार्य ने शाप दिया था कि वो उसे स्वीकार करे,
जब शुक्राचार्य की कन्या राजा ययाति को ब्याही गई तो उसके साथ शर्मिष्ठा नामक उसकी सहेली भी उनके साथ गई। बाद में राजा ययाति शर्मिष्ठा पर अत्यधिक आसक्त हो गया। शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की, परंतु शुक्राचार्य ने राजा ययाति को समय से पूर्व वृद्ध होने का शाप दे दिया। राजा ययाति के 5 तरुण पुत्र थे और 5 पुत्रों ने से बुढ़ापे के बदले में अपना यौवन देने की विनती की। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु इसके लिए राजी हो गया। यद्यपि ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने पर उसके सारा राजपाट मिल गया। कहा जाता है कि ययाति के 2 अन्य पुत्रों को जो आज्ञाकारी नहीं थे, भारत के बाहर संभवतः तुर्की तथा ग्रीस के राज्य दे दिए। तात्पर्य कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है। मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है, किंतु बुढ़ापे में कोई उसका भोग नहीं कर पाता। यद्यपि पुरु को अपने पिता का सारा राज्य प्राप्त हुआ, किंतु सारे वैभव का उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया था। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे की अशक्तता के कारण, क्योंकि बुढ़ापे में शक्ति नहीं रह जाती। बुढ़ापे में न तो बोलने की शक्ति रह जाएगी, व्यक्ति बोलने में थक जाएगा, न चलने की शक्ति रह जाएगी, चलने में थक जाएगा, न सोचने की ज्यादा शक्ति रह जाएगी, क्योंकि ज्यादा चीज समझ में नहीं आएगी, बुद्धि भी कमजोर हो गई। तो बुढ़ापे की अशक्तता के कारण कोई कितना भी धनवान क्यों न हो, कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए जो है व्यक्ति को युवावस्था में ही सारी प्रगति कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से राजा पुरंजन की नगरी पर ही चंड वेग का धावा, चंड वेग मतलब काल ने धावा किया, और काल कन्या जो जरा थी, बुढ़ापा थी, उससे कोई मैरिज करने को तैयार नहीं हो रहा है। काल कन्या बुढ़ापा से कौन मैरिज करेगा, मृत्यु से कौन मैरिज करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारद मुनि राजा पुरंजन को ये सारा उपदेश दे रहे हैं। हालांकि सब काल्पनिक था, लेकिन ये राजा काल्पनिक, पुरंजन काल्पनिक था, लेकिन प्राचीन भविष्य जिसको उपदेश दे रहे थे वो तो वास्तविक था। उसी की कहानी उसी को सुना रहे हैं, एक कैरेक्टर दूसरा ले आए बीच। क्योंकि अगर उसको सीधा सीधा बोला जाएगा तो बोलेगा अरे सुनने को तैयार नहीं है, ये मेरे को क्या बोल रहे हैं। ऐसा सामने सामने तो बोला नहीं जाता। तो इसलिए उस चरित्र के माध्यम से नारद मुनि को पता था कि सुनने को तैयार नहीं होगा। इस प्रकार से भागवतम इस चरित्र को बहुत सुंदर तरीके से बता रहा है। वास्तव में राजा प्राचीन परिषद के लिए भी नहीं है, ये सारे जीवों के लिए। प्राचीन परिषद को भी एक पात्र बनाया हुआ है, लेकिन वास्तव में सारे जीवों के लिए यही स्थिति है। तो इसका नारद मुनि और भी आगे सुनाएंगे, जब तक कि पूरा शरीर नहीं छोड़ देता है पुरंजन, और अगले जन्म में वो पुरंजन ही बनेगा, तब तक कि नारद मुनि इसको सुनाते रहेंगे, जब तक कि उसको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आज अभी इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का प्रसंग कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय।